जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण जय सभी श्री को। कृष्ण। चलिए दीदी एक बार और लगा लीजिए। आज सभी के कैमरे मुझे स्टार्ट चाहिए, हाँ? किसी का मुझे बंद नहीं चलेगा। मैंने क्लास में कभी किसी से नहीं कहा कि आप अपना वीडियो ऑन रखिए, पर आज तो सबके वीडियो ऑन चाहिए। दीदी आपका ही वीडियो बंद है। मेरा ही बंद है। मैं खोल लेती हूँ दीदी। उर्मिला जी अपना वीडियो चालू कर लीजिएगा। चलिए प्रार्थना से शुरू करते हैं हम लोग। दीदी किसको दिया है प्रार्थना के लिए आज? युविका जी प्लीज प्रार्थना लीजिए। हाँ दीदी। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आपने बोला। हमारे बीच में बहुत स्पेशल कोई आए हुए हैं, उनका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। वो है मयूरी दीदी। मयूरी दीदी है तो वैसे यहीं की, पर अभी वो फिलहाल यूएस में है, पर उनके लिए न तो दिन है न रात है, वो इतने सेवा भाव से सबके लिए हमको इतनी मदद कर रही है। जो पूरी टेक्निकल टीम है या विवेचन की टीम है या कौन सा भी आप टीम ले लीजिए गीता परिवार की, उनमें मयूरी दीदी बहुत बहुत मेहनत से लगन से सारी अपनी सेवाएं दे रही है। वो हमारे लिए तो एक रोल मॉडल है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ दिन होता है उनके पास रात होती है। अभी भी वहां सुबह के 4 बज रहे हैं और सिर्फ मैंने एक बार दीदी से रिक्वेस्ट की कि दीदी एक बार आप मेरे क्लास में आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दीदी क्लास में आ गई है मेरे लिए, आप सबके लिए। यहाँ दिन होता है वहां रात होती है, वो काम करती है, पता नहीं वो सोती भी है या नहीं। वहां रात यहाँ दिन, सबको सबके आंसर मतलब रिप्लाई भी इतने अच्छे से फास्ट आता है। मतलब कितनी उनके बारे में मैं कहूँ, चीजें बहुत कम है। तो सुषमा दीदी प्लीज मयूरी दीदी को अनम्यूट करिएगा। मैं अनम्यूट हूँ। जय श्री कृष्ण आप सभी जय को। श्री कृष्ण। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। सबसे पहले लेवल 2 आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने अभी तक 6 अध्याय पढ़ लिए। यानी कि क्वार्टर फर्स्ट एक होता है ना, 1/3 तो आपने कंप्लीट कर लिया और पूरे 18 अध्याय आप सीखेंगी। श्रद्धा दीदी ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हम बीच बीच में आके गए, आपको पता भी नहीं होगा, मगर हम आपको देख चुके हैं। मैंने अभी भी देख रही हूँ कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। एक दीदी तो हमारी शॉप
में बैठी हैं और अपने क्लास कर रही हैं, कितना अच्छा। तो मैं आपको ये एक यहाँ पे बताना चाहूँगी कि दीदी ने बहुत सारा मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो उतनी तो मैं कुछ नहीं हूँ भई, बहुत स्पेशल वगैरह ऐसा कोई नहीं है। मैं भी एक डोमेस्टिक इंजीनियर हूँ, आप जैसे ही। तो इसी को मैं आपको सभी को समझाना चाहूँगी। गीता हम पढ़ने आए हैं, पढ़ाने में हम लोग तो पढ़ाने में भी लगे हैं कि सभी तक गीता को पहुँचाना है। और ये ज़रूर हम ध्येय को पूरा करेंगे और गीता परिवार को लेते हुए पूरे जगत में हम इस गीता का प्रचार करेंगे। और हमें ना सबसे ज़्यादा इसमें जो हेल्प होती है वो है हमारे डोमेस्टिक इंजीनियर्स। तो डोमेस्टिक इंजीनियर्स कौन है? तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी, फिर से एक बार उसी का नाम लिया। तो ये एक महिला है, जो अपने आप को कोसती रहती है कि मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो घर का ही काम करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती। और ना मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ कर पाऊँ, ना मेरे पास टाइम नहीं है। सुबह उठो, मैंने नाश्ता करना है, मैंने खाना बनाना है, बर्तन साफ करना है, सबके लिए कपड़े धोना है, सबके लिए सब कुछ करना है, मगर अपने लिए कुछ नहीं करना। तो यही काम हमारे डोमेस्टिक इंजीनियर्स करते हैं कि सब कुछ करते हुए भी मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सबसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरे लिए टाइम है ना कुछ है। तो यही हमें गीता भी सिखाती है कि जो भी करना है, तू नहीं तू नहीं तेरा, मैं नहीं मेरा। यही हमें गीता सिखाती है कि आप जो करेंगे वो भी आपके लिए नहीं है, जो मैं करूंगी वो भी मेरे लिए नहीं है। सब ये एक दूसरे के लिए है। वैसे ही इसी भाव से लेके हम सभी जुड़े हैं यहाँ। श्रद्धा दीदी हमें हमारे साथ रहती हैं विवेचनों के सिलेक्शंस में, बहुत अच्छे से आपसे ये क्लासेस में रही होंगी। तो मैं आप सभी डोमेस्टिक इंजीनियर्स को एक आवेदन करूंगी कि आए हमारे साथ जुड़े इस गीता प्रचार में। इसके रिलेटेड आपको जरूर सुषमा दीदी जानकारी देंगी। सुषमा दीदी, बहुत प्यारा लग रहा है आपका मोर पंख वाला मुकुट लग रहा है वो, और बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने आपको देख के मुझे बहुत आनंद हो रहा है, बहुत ही सुंदर। बिटिया ने भी अभी प्रार्थना जो करी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हैं कि आप गीता से अभी जुड़ गए, आप टूटने तो वाले नहीं, मगर आपको जोड़ना है। आपको सभी को अपने साथ में गीता परिवार में जोड़ना है, सीखने के लिए जुड़े, सेवा के लिए जुड़े, जो भी है। मगर अगर आप एक भी भगवान के साथ जोड़ देते हैं ना, तो आपका पुण्य फल जो होगा वो कभी कम नहीं होगा। आपका जो कलश में अमृत जैसे आ जाता है, वैसे ही एक सेवा भाव से आपने किसी को जोड़ दिया, आपने कई पुण्यों की कमाई ले ली। तो इसी करते हुए आप गीता से जुड़े हैं और भी लोगों को जुड़ाएं। और श्रद्धा दीदी ने जैसे सिखाया है वैसे ही आगे उनके साथ सीखे। लेवल 3 में आप जाएंगे, अगला अध्याय, अगले 6 अध्याय एक ही लेवल में सीखेंगे आप। और ये लंबा थोड़ा बैच रहेगा, तो हमें धैर्य बना के रखना है कि मैंने तो 18 अध्याय पूरे सीखे बिना गीता परिवार को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर आप एक भी हमारा मोती नीचे गिर जाता है तो हमारी माला टूट जाती है, तो वो माला को हमें तोड़ना नहीं है। आप अगले अगले लेवल में श्रद्धा दीदी आपके साथ रहे नहीं रहे, मगर उन्हें जरूर याद आएगा कि ये 30 लोग हमारे साथ थे और उन्हें आगे लेते जाना है। जरूर श्रद्धा दीदी इसमें भी आपको हेल्प करेंगी। आगे की रजिस्ट्रेशन आपने लेवल 4 के लिए किए होंगे, नहीं हुआ है तो आप सुषमा दीदी आपको हेल्प करा देंगी। और जरूर अपना लेवल 4 तक पूरी गीता आप पढ़ें। आपको बहुत बहुत अभिनंदन फिर से एक बार, और मैं यहाँ ही मेरी वाणी को विराम देती हूँ। आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें, मैं जरूर इस रिकॉर्डिंग को वापस देखूंगी। आपका श्रद्धा दीदी और सुषमा दीदी, आपके बहुत बहुत धन्यभागी हूँ मैं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप मुझे चांस दिया इतना बोलने के लिए। धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। धन्यवाद दीदी बहुत आपका भी बहुत आने के लिए। दीदी, अगर आप 2-5 मिनट रुके तो एक हमारा दीप प्रज्वलन हम कर जी ले। जी जरूर जरूर। जी 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 मैं हूँ। जी। सुषमा अपने दीदी। मनोगत सभी चालू हो जाएंगे तब मैं लेट हो जाऊंगी। जी जी, थैंक यू दीदी। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निषिद्धैरप्येभिर्
लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरितैव सम्भिन्न मुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृतां कलहं सकृतावासां वरदां शारदां नुमः। थैंक यू सुषमा दीदी, आपने बहुत सुंदर सा दीप प्रज्वलन किया है। चलिए हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा आखिरी दिन है, जो कि इस लेवल 2 का आखिरी दिन है हमारा। तो अब सबसे एक रिश्ता बन गया है, तो हमारा आखिरी दिन सिर्फ इस सेशन के लिए है। बाकी तो हम लोग सभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे ही। चलिए अभी आप में से जिन्हें भी अपने अनुभव शेयर करने हैं, अपना मनोगत बताना है, सुषमा दीदी, उससे पहले जो हमारे माधुरी दीदी ने जो भेजा है वो आप तक आया है कुछ? जी जी मैं लगाती दीदी जी। जो माधुरी दीदी है वो हमारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर है। वो अभी कुछ व्यस्त है, तो उन्होंने अपना एक छोटा सा मनोगत सबके लिए, हम सबके लिए भेजा है। वो सुन करके हम आपकी सारे भाव सुनने के लिए बेकरार है। दीदी प्लीज प्ले कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा। मैं माधुरी अग्रवाल आपके ग्रुप के लिए ग्रुप कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुई थी। मेरा कार्य पीछे रहने का था, इसलिए कभी आपसे मुलाकात हुई नहीं। गुरु गोविंद देव जी गिरी महाराज के द्वारा स्थापित गीता मैया के इस महायज्ञ में हम सभी तन मन लगन से निस्वार्थ अविरल बिना रुके बिना थके अपनी आहुतियाँ अर्पित करते रहे हैं, और तब तक करते रहे जब तक पूरा विश्व गीतामय न हो जावे। इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज L2 कंप्लीट होना अर्थात यात्रा का दूसरा पड़ाव है। आज आपकी अनुभूतियाँ पहले पड़ाव से भिन्न होंगी। अब आपको अपनी मंजिल दिखाई दे रही है, जो हर दिन नया उत्साह भर रही है। अब तक जो कठिनाइयाँ आई, आप उन सबसे सहज हो चुके हैं और उन्हें मैनेज करना आ गया है। इससे आपकी आगे की यात्रा सुगम हो गई है। इस यात्रा के आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसलिए अब आपको सिर्फ खुद को आगे नहीं बढ़ाना, बल्कि जो इस यात्रा से अनभिज्ञ हैं उन्हें भी जागरूक करना है। अपने व्हाट्सएप ऐप ग्रुप पर अपनी मधुर वाणी में कुछ श्लोक डाल देने से आपके मित्र और परिजन खुश भी होंगे, चकित भी होंगे और इच्छुक भी होंगे कि ये आपने कहाँ से सीखा। फिर आप उन्हें मार्गदर्शन दीजिएगा और अपनी ही तरह इस यात्रा का यात्री बनाइएगा। एक बात और मैं जो हमेशा कहती हूँ, हमने गीता यात्रा का मार्ग चुना है ऐसा हम सोचते हैं, पर सच तो ये है कि हमारे सत्कर्मों और भाग्योदय से श्री कृष्ण ने हमें इस यात्रा का पथिक चुना है। इसलिए हमें इस सुअवसर का पूर्ण लाभ लेना है और इस यात्रा पर आगे बढ़ते रहना है। इसके अलावा मैं श्रद्धा कर दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी। उनसे ही मैंने L1 किया था। इतना पेशेंसली वो सिखाती हैं कि अगर इतने अच्छे से वो ना सिखाती तो शायद मैं भी इस यात्रा पर आगे ना बढ़ पाती। मेरा L3 चल रहा है और पीछे सपोर्ट के कुछ कार्य मैं कर रही हूँ। ये सब सिर्फ श्रद्धा दीदी के कारण है। श्रद्धा दीदी को मेरा नमन है। मैं उनका अभिनंदन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद करती हूँ। और टेक्निकल सपोर्ट के लिए सुषमा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी सहजता, सरलता और कुशलता से इस कार्य का संपादन किया है। उनके बिना जूम मीटिंग संभव ही नहीं थी। उन्होंने जो टेक्निकल का काम किया है वह सराहनीय है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। जय श्री कृष्णा। जी दीदी। जी चलिए,
ले हम अभी आप में से जिन्हें भी कुछ बातें करनी है तो रेज हैंड करिए, हम आपको एक बार एक एक करके अनम्यूट करेंगे। हाँ सविता जी। हाँ सविता जी, आप अनम्यूट हैं। जी जी। गुरु के ऊपर ही मुझे कुछ कहना है। गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है, वह एक दिव्य चेतना है, प्रवाह ईश्वर का ही एक अंश होता है। चेतना का वह अंग हमें अनुशासन, मर्यादा और अनुशासन में ही रखना सिखाता है, और उसी अनुशासन को अपने ऊपर आरोपित कर हम सनातन गौरव की रक्षा करते हैं। और आप सभी गुरु जो इस काम में निस्वार्थ संलग्न है और जिस सहजता, सरलता और भावपूर्ण तरीके से आप लोग सिखाते हैं, उसके लिए सभी गुरुओं को हृदय से हम आभारी हैं और नमन करते हैं। इतनी सहजता, इतनी सरलता और इतनी स्वार्थता से आप जिस तरह सिखा रहे हैं, हम सभी बहुत ही दिल से आह्लादित हैं। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक छोटी सी प्रस्तुति भजन भी मैं करना चाहूंगी। दे दे मेरे अधरों को ज्ञानेश्वर, यही मांगते हम तुमसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञानेश्वर, यही मांगते हम तुमसे वर। मुझे सद्विचार की दृष्टि दो, व्यवहार विद्या की दृष्टि दो। पहचान में अपने को लूं, मुझे ऐसी अंतर दृष्टि दो। सद आचरण पे ढले उमर, यही मांगते हम तुमसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञानेश्वर, यही मांगते हम तुमसे वर। मरुस्थल में या मधुबन में हो मन, किंतु अनुशासन में हो। आदर्श हर प्रतिबिंब का इस छोटे से जीवन में हो। जो ढले न फीकी पड़े सदा, मुझे वो लगन भगवान दो। जो ढले न फीकी पड़े सदा, मुझे ऐसी तुम मुस्कान दो। दे दे मेरे अधरों को ज्ञानेश्वर, यही मांगते हम तुमसे वर। यही मांगते हम तुमसे वर। यह कहते हुए सभी गुरुओं को श्रद्धा से मैं नमन करती हूँ और अपना आभार प्रदर्शित करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति सविता जी, बहुत सुंदर। अभी श्रद्धा दीदी, आप वीडियो ऑन कर पाओगे? या श्रद्धा दीदी, थैंक यू सो मच। अभी जो ये हमारे बीच में है, ये है श्रद्धा श्रीवास्तव दीदी। जैसे मयूरी दीदी डोमेस्टिक इंजीनियर है, उनके बाद ये मेरे लिए दूसरी डोमेस्टिक इंजीनियर है। क्योंकि जैसे मयूरी दीदी बहुत सारे इसमें है, वैसे ही श्रद्धा दीदी का एक छोटा सा इंट्रो दूंगी जितना मुझे पता है। बहुत सारी चीजों में तो मैं भी कम हूँ। टेक सपोर्ट टीम, टेक सिलेक्शन टीम, ट्रेनर, बैच कोऑर्डिनेटर, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, प्लस टेक, प्लस प्लस प्लस, अब मैं इसके आगे प्लस लगाते जाऊंगी। इतनी सारी मल्टी टैलेंटेड ही गीता परिवार की सदस्य है। कम से कम अभी हमारी बैच कोऑर्डिनेटर है, मतलब 30 से 40 बैचेस इनके नीचे है, प्लस ग्रुप कोऑर्डिनेटर है बहुत सारी बैचेस की, प्लस आप खुद L1 की L2 की ट्रेनर है, और मेरी खुद की अब ग्रुप कोऑर्डिनेटर रह चुकी है। बहुत कभी भी रात में 9 बजे भी अगर मैं कॉल करके कह दूं दीदी मुझे ये अड़चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो आंसर के साथ तैयार है। ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम सुन लिया छोड़ दिया, सॉल्यूशन के साथ तैयार है। कभी भी हम उनको पूछ लो, सॉल्यूशन के साथ तैयार है। तो ऐसे हमारे श्रद्धा दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रद्धा दीदी। इतना ज्यादा भी कुछ नहीं है, जितना आप बढ़ चढ़ के कह रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आप खुद इतने अच्छे हो, इसलिए आपको भी आपकी लगन के साथ हमें जुड़ना ही पड़ता है। और बाकी सभी को सादर जय श्री कृष्णा, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी ने अपना लेवल 2 कंप्लीट किया और अब आप लेवल 2 से लेवल 3 में जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। श्रद्धा दीदी कितना अच्छा पढ़ाते हैं ये मैंने पहले भी देखा है, उनके साथ पहले भी मेरा L2 में 2 महीने का साथ रहा है। अभी तो फिर भी एज अ बैच कोऑर्डिनेटर में बहुत कम ही आ पाती हूँ क्लास में, लेकिन तब तो मैं अक्सर ही ज्वाइन कर लेती थी सिर्फ इसलिए कि चलो श्रद्धा दीदी को सुन ही लेंगे। तो आपसे भी बहुत कुछ सीखा है श्रद्धा दीदी, सभी से। सुषमा दीदी हमारे कोर टीम की ही मेंबर है, तो सुषमा दीदी को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कितनी कर्मठ कार्यकर्ता है हमारी, बहुत ही सुंदर। और आप लोगों की क्लास भी ली है एक दिन, तो मैं पार्टिसिपेंट्स को भी काफी अच्छे से जान गई हूँ कि सभी कितने लगन से पढ़ते हैं, कितना अच्छा उच्चारण आप लोग कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगता है देख के जब हम कुछ प्रयास करते हैं और वो फलीभूत होते हैं। बहुत सुंदर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और बाकी क्या करूं, मयूरी दीदी जय श्री कृष्णा। मयूरी दीदी केवल नाम दिख रहा है, मुझे शक्ल नहीं दिख रही मयूरी दीदी की। मयूरी उनसे दीदी भी बहुत अभी दिन से मिल नहीं पाई। हाँ, तो बस मयूरी सभी दीदी अभी को ऐसे ही करेंगे, सुबह 4 बज रही है वहाँ, सो रही तो होगी वो। समय का बस थोड़ा सा। यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से, जिस लगन, जिस निष्ठा के साथ आपने गीता यात्रा शुरू की है, उसको पूरा कीजिएगा। स्तर 3 में, स्तर 4 में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जब आपका लेवल 4 हो जाए, उसके बाद भी गीता मार्ग छोड़िए नहीं, आइए हमसे जुड़िए। श्रद्धा दीदी, सुषमा दीदी या फिर मयूरी दीदी, किसी भी रूप में, जैसा भी जो आपको प्रेरित कर सके उसी रूप में आप आइए, हमसे जुड़िए। आप टैग, ट्रेनर, जीसी, जिस भी कार्य में खुद को सक्षम पाते हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। और मुझे पता है ग्रुप कोऑर्डिनेटर कोई भी बन सकता है, मैं बन सकती हूँ, तो मीन्स कोई भी कर सकता है। मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ, नहीं ग्रुप कोऑर्डिनेटर का तो कर ही सकते हैं, कुछ ज्यादा करना नहीं होता है हमें। तो प्लीज आइए, हमारे साथ जुड़िए। और इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि जितना आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है ना, उससे ज्यादा आनंद आएगा जब आप गीता परिवार से जुड़ के हमें सेवा भाव के साथ जब हम इसमें लग जाएंगे ना, तो वो और भी आनंदित हो जाएंगे। आपके जीवन में गीता आ तो गई है, अब उसे कैसे हमें आत्मसात करना है, उसके लिए गीता से जुड़े रहना पड़ेगा। तो आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आइए हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों में से बहुत से अच्छे लोग जिन्होंने गीता जिज्ञासु की भी एग्जाम्स दी होंगी, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं आप लोग, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ एज अ ट्रेनर जुड़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल जिस भी क्षेत्र में आपको लगता है कि आप हमारे साथ कार्य कर सकते हैं, आइए हमसे जुड़िए, आपका हार्दिक स्वागत है। और बाकी सुषमा दीदी, श्रद्धा दीदी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये बैच संभाला, बहुत शुरू से लेके आखिरी तक आपने जिस कार्य, मतलब जो कार्य आपको सौंपा कि आपने उसे पूरी तरीके से 100% देकर अपना समय वो पूरा किया है, उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है दीदी। जय श्री कृष्ण सभी को। मुझे आपने आमंत्रित किया उसके लिए भी धन्यवाद। और आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज सभी को सुनना है हमें, तो मैं चाहूंगी कि आप आगे का कार्य अपना शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद दीदी, आप आए, बहुत खुशी हुई आपको देख करके बहुत टाइम बाद। जी धन्यवाद श्रद्धा दीदी। चलिए दीदी, गायत्री जी को लेते हैं अभी हम। जय गायत्री कृष्णा दीदी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा दीदी। मैं एक कृष्ण भजन सुनाना चाहूंगी। जरूर। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिधारी। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि ओम। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे।
आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। थैंक यू दीदी मुझे ये मौका देने के लिए, और मुझे ये क्लास बहुत बहुत पसंद है। बीच में मेरा थोड़ा छुट्टी हो गया था, इसलिए मेरा थोड़ा सा पीछे हो गई मैं थोड़े श्लोकास में, लेकिन अभी इतना मेरे को आ गया है कि संस्कृत पढ़ना आ गया। वो बहुत अच्छे से सिखाती है दीदी, जो अब एक एक श्लोक का वो जो बाद में बताती है ना, इसको ब्रेक कर करके, वो तो इतना अच्छा है, ऐसे लगता है कि अब हम ही किसी को सुना सकते, कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे बताना है। बहुत सही तरीका है दीदी, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मजा आता है क्लास के लिए। मैं एक्चुअली इंडिया में नहीं रहती हूँ, मैं नाइजीरिया से बोल रही हूँ, तो सुबह मेरा यहाँ पे 9 o'clock होता है, जब वहाँ पे 1:30 बज रहा होता है, तो इतना मतलब वेट होता है इस टाइम का, फटाफट क्लास शुरू होने का, बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा दीदी। हर्ष दीदी मैं आपको एक कृष्ण भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। अच्युतम केशवम कृष्ण कृष्ण दामोदरम राम नारायणं नारायण जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहती है भगवान आते नहीं, कौन कहती है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहती है भगवान खाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहती है भगवान सोते नहीं, कौन कहती है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहती है भगवान नाचते नहीं, कौन कहती है भगवान नाचते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं, गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभं। याद आएंगे नर को कभी ना कभी, याद आएंगे नर को कभी ना कभी,
कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभम, स्वामी नारायणं जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर मनस्वी जी, बहुत सुंदर। युविका जी अब आपकी बारी। दीदी मैं गणेश स्तोत्रम बोलूंगी। गणेश स्तोत्रम, हाँ जल्दी से बोलिएगा। और एक चीज सिर्फ, मीटिंग जैसे ही हमारी खत्म होगी अभी ये फिर से हमको ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारा 40 मिनट के बाद अपने आप खत्म हो जाता है। जल्दी से। संकटनाशन गणेश स्तोत्रम द्वादश नामनि, प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं, नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठे नरः, न च विद्य भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रां, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं क्षणं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। बहुत सुंदर युविका, बहुत सुंदर बोला आपने। सुषमा दीदी, स्वाति जी को अनम्यूट करिएगा। जी। जय श्री कृष्ण स्वाति जय जी। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इनका एक छोटा सा बता दूं, ये गीता व्रती है, हमारी गीता व्रती स्वाति बालानी जी है, मेरे साथ में थी। और अभी आप L1 की ट्रेनर है, जो भी का नया L1 चल रहा है उसमें आप L1 की ट्रेनर है। स्वाति जी आप जी। जय श्री कृष्ण श्रद्धा जी। जय श्री कृष्ण सुषमा जी। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा दीदी मेरी टीचर रह चुकी है L1 में। जब मैंने दिसंबर का बैच ज्वाइन किया था उस समय श्रद्धा दीदी ने ही हमारी बैच ली थी, और उन्हीं से इंस्पिरेशन मिली है कि हाँ हमें आगे जाके एज ए ट्रेनर बनना है। गीता सीखना थी, याद करना थी, वो तो था ही, बट एज ए ट्रेनर के लिए श्रद्धा दीदी को देखकर ही इंस्पिरेशन मिला है कि हाँ जिस तरह से वो सिखाते हैं वैसे हमें भी सीखना है। और दूसरी बात ये है कि अभी फिलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं तंजानिया में रहती हूँ, और सभी से यही कहूंगी कि आप गीता पथ पर चल पड़े हैं तो मेक श्योर करिए कि आप पूरे 18 अध्याय याद ही करें। एक बार जब आप इसे याद कर लेंगे ना, उसके बाद अपनी लाइफ में जो चेंजेस होंगे वो आप खुद देखेंगे कि हाँ गीता करने के बाद हमारी लाइफ में क्या चेंज आते हैं। एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ गीता के ऊपर। खेलते जाओ खिलाते जाओ गीता ये कहती है, खेलते जाओ खिलाते जाओ गीता ये कहती है, सीखते जाओ सिखाते जाओ गीता ये कहती है, सुख दुख में समता रखो गीता ये कहती है, जीवन में बस एक चुनौती हर किसी की अपनी कसौटी, तपते जाओ बनोगे सोना गीता ये कहती है,
जीवन है संघर्ष जो, झुकना केवल कायरपन है। अंतिम क्षण तक झूंझे जो, उससे जीवन ही संपन्न है। सांस सांस में विश्वास बनाओ, गीता ये कहती है। जीवन लगता नाटक जैसा, पात्र निभाते जाओ। अभिनय लगे सच्चे जैसा, पर तुम उसमें न रमते जाओ। जग की रीत निभाते जाओ, कर्म अपना करते जाओ, गीता ये कहती है। जीवन एक गहरा विचार है, सोचो अंतर मन से। प्रभु जैसी समदृष्टि को पाए हम अपने चिंतन से। खेलते जाओ खिलाते जाओ, गीता ये कहती है। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर स्वाति जी। हमें बहुत अच्छा लगा कि मेरे एक छोटे से मैसेज पे आप आ गई और आपने आपकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक मौका है। एक चीज बता दूं, स्वाति जी और मैं, हम दोनों ये एज ए स्टूडेंट मेरे साथ में थी। फिर उसके बाद ये मेरे साथ इन्होंने L4 कंप्लीट किया है। इन्होंने एक साथ में L3 और L4 इन्होंने आशु भैया की स्पेशल परमिशन से L3 और L4 दोनों साथ में किए तो वो तो तब तक तो ठीक था, कोई स्पेशल परमिशन लेके कर ले। पर गीताव्रती जो फर्स्ट हुआ हमारा एग्जाम, उसमें बहुत अच्छे नंबर से पास हुई है। तो हैट्स ऑफ टू हर। बहुत बहुत लगन से आप करती है। और कवि इन्होंने अभी लॉकडाउन जब था तो गणपति की इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई। अति सुंदर गणपति की मूर्तियां बनाई इन्होंने हाथ से। एक दो तो हम हमारे लिए बना ले, इन्होंने उससे भी ज्यादा बनाई है। गीता सीखना, उसको याद करना, प्लस घर का काम, सारी चीजें ये बहुत सुंदरता से करती है। मल्टी टैलेंटेड। नहीं, ये सब प्रभु कृपा है, जो वो करवाते हैं हम करते हैं बस। एक अच्छी चीज हो रही, गीता लाइफ में ऐसे जुड़ी है श्रद्धा जी कि अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है 21 नवंबर अगेन से अटेम्प्ट कर रही हूँ एज ए श्लोकांकन। श्लोकांक के लिए? हाँ, तो इसीलिए कह रही हूँ सभी को कि सभी हर लेवल के साथ साथ गीता जी को कंप्लीट करते जाइए, क्योंकि एक बार यदि ये चीज छूटी है ना तो पक्षी की तरह उड़ जाएगी, फिर पकड़ना बहुत मुश्किल है। एक खासियत है स्वाति जी की, एक चीज और बता दूं, मतलब ये चीज तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। इनको श्लोक याद करने थे, जैसे हम तो प्रिंट आउट से याद करते हैं। इन्होंने क्या किया, पूरी जो श्लोक है नोटबुक में हाथ से लिखकर निकाले। इन्होंने 700 श्लोक नोटबुक में पूरे हाथ से लिखकर निकाले और उसको याद किया है। मतलब मैं जब इनसे बात करती थी तो ऐसे लगता था कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, बस अभी सीख ही रही हूँ मैं। ये मुझे सिखा रही है, मैं ही सीख रही हूँ इनसे। नहीं ऐसा नहीं है श्रद्धा जी, पर हाँ टीचर तो टीचर ही होता है, चाहे कुछ भी हो। और आपके जैसा, मतलब मैंने पहले भी कहा है L4 के आनंद उत्सव में कि मुझे हर लेवल में बहुत अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक कहते हैं ना, पीछे से बैक सपोर्ट भी होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो, आप करो, वो वाली चीज रही है मेरे साथ। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी अभी जो एग्जाम आ रही है उससे अटेम्प्ट करिए। जिन्होंने जिज्ञासा दे दी है वो गीता पाठक पथिक सारे लोग करिए, आपको बहुत मजा आएगा। और एक बार गीता याद करने के बाद ही दूसरा लक्ष्य तय करिए कि हाँ हमें ये पूरा हो गया है, उसके बाद हमें अब कुछ और करना है। क्योंकि मैंने जब तक गीता पढ़ी है तब तक मैंने कोई सेवा नहीं दी थी, सच बताओ तो। यही सोचा था कि एक बार गीता वृत्ति हो जाऊं, उसके बाद फिर पूरे दिल से पूरे समय से सेवा दूंगी। थैंक यू स्वाति जी, आप आई। थैंक यू दीदी। दीदी नेक्स्ट लीजिएगा। रश्मि जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूरे परिवार और स्पेशली दीदी और हमारी सुषमा की बहुत रश्मि जी सॉरी, रश्मि जी एक मिनट डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। एक्चुअली मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी तो हम रिजॉइन करके आपको सुने तो चलेगा? बिल्कुल, आप जैसे उचित समझे वैसे। क्योंकि मीटिंग 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी तो बात अधूरी रहे, ऐसे ना हो, इसीलिए। बिल्कुल। दीदी आप
रिस्टार्ट कर दीजिएगा मीटिंग को, एंड कर दीजिए और रिस्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्णा। आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। वॉल्यूम लो करो। मैं पूरे गीता परिवार और स्पेशली श्रद्धा दीदी, सुषमा दीदी और सभी जो भी हैं हमारे इस बैच के पीछे, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, बैच कोऑर्डिनेटर, सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबको प्रणाम और धन्यवाद। मैं एक छोटा सा भजन सुनाना चाहती हूँ। जी। तो मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार, जग से चाहे भागन कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर आपने भजन गाया, बहुत सुंदर। थैंक यू रश्मि जी। बहुत खूबसूरत। हाँ पूजा जी। जी हरिओम। जय श्री कृष्ण। दीदी मैं भी 2 मिनट का एक सामुदायिक प्रार्थना करना चाहूंगी। जी जी जरूर। जी जी बोलिएगा। प्रार्थना गुरुदेव से, बोलिए बोलिए। संसारे अति उच्चतम जीवन बने, आत्मय व्यवहार हो, ना हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। पूजा जी एक बार आपकी कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए प्लीज।
आवाज आपकी आपको सुन सब नहीं कुछ पा रही। याद है क्या? श्रद्धा दीदी, सब कुछ याद है आपको? जी आ रही है। बारी है। हाँ हाँ अब मैं नहीं बोलूंगी, अब मैं चुप बैठ रही हूँ। नहीं बोलिए ना जी, अच्छा लग रहा था आपने। तत्व के गुरुदेव के आदेश के, बोलिए आप बोलिए। सच प्रेम के नित नेम के, साधर्म के सत्कर्म के। ये आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओ चीड़ झूठी राह की अभिमान की सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। हम छोटे ना हो हम बुद्धि से विश्व से ईश में, ओ राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में। हरे इंद्र दाब कर हम धीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सदा निज धर्म रत खंभीर हो, अति शुद्ध आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ भी गई। जी बोलिए ना। सुख दुख हमसे सम रहे। जी हो गई। दीदी, आपको क्या क्या याद है, पहले ये बता दो। नहीं, अब मुझे कुछ नहीं याद है, बस मुझे इतना ही याद है। ये संस्कार में आती है ना, बहुत अच्छी, 2 मिनट से भी कम में हो जाती है। ये इनका है, शायद ये हरिद्वार का है ना? जी, संस्कार चैनल पे सुबह सुबह आती है। संस्कार चैनल पर वही 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 मैंने वहीं से सीखा है, मेरे बचपन का है ये। मैं मेरे बेटी के जितनी होगी ना, तब से मैंने ये बोला है, तो तभी से मुझे आता है ये। मुझे जब से रटा हुआ क्या कंटिन्यू में, तो अभी बहुत टाइम से नहीं सुना, पर 2 मिनट में मैंने कहा यही हो जाएगा। बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगता है ये सुनने के लिए। जी, बहुत प्यारी प्रार्थना है ये, सामुदायिक है तो सबके लिए बहुत अच्छी है। जी जी जी। हाँ सोनल जी, आप बोलिए। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जो दीदी ने अभी बताया था ना कि कॉपी में लिखा हुआ है, अपन तो प्रिंट आउट निकालते हैं, पर मैंने मेरी कॉपी बनाई है और उस कॉपी में अभी तक 6 अध्याय लिखती हूँ, मैं अपने हाथों से लिखती हूँ। और मेरा ये अनुभव ये है कि अपन बड़ी मतलब कुछ कृपा होगी तभी हम इससे जुड़े हैं, नहीं तो हम इतने व्हाट्सएप भेजते हैं, इतनी लिंक भेजते हैं कि इस तरह से ये गीता का हम कर रहे हैं, तो वो अभी तक मेरे जो परिचित है वो क्यों नहीं जुड़े। और मैं एकदम से, मेरे को कहाँ से पता चला तो मैं जुड़ गई हूँ। तो ये सौभाग्य की बात है कि मैं गीता परिवार से जुड़ी हूँ। और मेरी आवाज इतनी अच्छी तो नहीं है, पर मैं एक भजन सुनाना चाहूंगी। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, यमुना किनारे धेनु चरावे, यमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, मटकी फोड़े माखन खाए, मटकी फोड़े
माखन खाए ग्वालों के संग गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। बैठे कदम पर बंसी बजाए, बैठे कदम पर बंसी बजाए, मुस्काए न ब्रज नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। गिरि को धारे गोप उबारे, गिरि को धारे गोप उबारे, गिरधर है गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। जय श्री कृष्ण सभी को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सोनल जी। हाँ संगीता जी। दीदी म्यूट फॉर ऑल रखिए ना, सेटिंग चेंज मत करिएगा। ठीक है दीदी, मैं करती हूँ एक मिनट। हाँ संगीता जी आप बोलिए। जय श्री कृष्णा दीदी सभी को। दीदी मुझे संस्कृत पढ़नी बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए बहुत सारी गलतियां होती हैं, होगी मेरे से, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोटि वंदन है, अभिनंदन आपका, धन्यवाद। हाँ सोनल जी। अच्छा सोनल जी का तो हो गया ना जी? हो गया। हाँ दीदी सुषमा दीदी, लता जी है, लता दुबे जी, उनको अनम्यूट करिएगा। आज मेरे गेस्ट तो भर भर के आए आप सबको मिलने के लिए। हाँ गुड, अच्छी बात है। एक मैंने सिर्फ एक मैसेज पर रिक्वेस्ट करी कि आप सबको आके हमको थोड़ा सा आप मोटिवेट करिए, आपका एक्सपीरियंस कैसे है गीता परिवार के साथ। तो उनमें से एक लता दीदी है। लता दीदी को आपने अनम्यूट किया है दीदी? जी करिए। लता दीदी वीडियो ऑन करिएगा। लता जी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। लता जी अभी L1 की ट्रेनर है, L2 की ट्रेनर है, और बहुत जल्द वो L3 की भी ट्रेनर बनेगी। तो ये हमारी खास मेहमान है। सिर्फ एक मैसेज के ऊपर मैंने उनको सिर्फ एक मैसेज डाला है, आपका बैच पूरा होने के बाद लता जी थोड़ी देर आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। लता जी ने कहा हाँ मैं आ जाऊंगी दीदी, और आ गई, सही में आई है। बहुत बहुत आभार आपका लता जी। दीदी आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ही तो मुझे बोलना सिखाया है संस्कृत। मैं कितना अशुद्ध पढ़ती थी, आज मैं जब किसी को सिखाती हूँ तो मेरे को आपकी याद आती है। आपने एक एक गलतियां मेरी कैसे ठीक की है। लता दीदी की एक खासियत है, इनको पहले स और श इनके उच्चार नहीं आते थे, और मैं तो उनको सही में नमन करती हूँ। उन्होंने इतनी लगन, इतनी मेहनत से उच्चार का पूरा ही पूरा कर दिया। मतलब इतनी सुंदर उच्चार हो गए हैं अब कि बहुत सुंदर। स श का उनको उच्चार अलग वो समझती थी पर कर नहीं पाती थी, पर अब अलग तो कर ही दिया है, और उतने ही शुद्ध उच्चार हो गए हैं आपके। जी दीदी, कल चौथे अध्याय का पाठ भी मुझसे करवाया मेरी दीदी ने। अच्छा। ने तो उन्होंने भी यही बोला, आपके तीनों सा के उच्चारण बहुत अच्छे हैं। तब भी मेरे को आपकी याद आई, मैंने कहा मेरी दीदी ने मेरे सा के उच्चारण ठीक करा है। चलिए आप अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, हमें वही सबको मोटिवेट करेगा कि आपने कैसा, आपका ये सुंदर सफर है वो। अब एक्सपीरियंस दीदी, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है, गीता परिवार से जुड़ने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली ट्रेनर मेरे को आप मिली,
तो और भी अच्छा मेरे लिए ये रहा। पहली फिर L2 में भी हम थोड़े टाइम के लिए साथ में थे, फिर शायद आपका टाइम मैच नहीं किया तो आप L1 L2 दोनों मेरे साथ में ही थी। हाँ दीदी, L1 L2 मैंने आपके साथ ही किए हैं, सिर्फ L2 का एक अध्याय मैंने टाइम चेंज करने के चेंज कर दिया था आपने। कि L1 L2 में आप ही मेरी ट्रेनर रही हैं और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं आप। और अभी इन्होंने जिज्ञासु की एग्जाम भी ली है, एज ए एग्जामिनर भी लता जी सेवा दे रही है। बहुत खुशी होती है जब जैसे स्वाति जी थी, आप है, आप लोगों को जब हम देखते हैं, मैं खुद अब मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है एज ए ट्रेनर, पर जब हमने किसी को सिखाया है और वो आज हमारे साथ में एज अ मतलब कोई सेवा दे रहे हैं, तो वो इतना सुंदर लगता है और बहुत बहुत खुशी होती है, ऐसे लगता है। इसीलिए मैं आप सब में से भी सभी को कहती हूँ, जो आप लोग एलिजिबल है फॉर ट्रेनर, टेक या जीसी जिसमें भी होते हैं, आप प्लीज आगे आइए, सेवा दीजिए। हमको बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने किसी को कुछ चीज का हम जरिया बने थे, आज वो भी वही काम कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर लगता है। थैंक यू लता जी, आप आई, आपने टाइम दिया हमें। थैंक यू दीदी आपका। दीदी चलिए नेक्स्ट लेते हैं। हाँ अमर कुमार जी। हम आप सबों का बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग एक रिलीजियस के साथ साथ एक बहुत सोशल वर्क भी कर रही हैं, और हम लोग जिनको कोई गाइड कर नहीं सकता था, संस्कृत ऐसे भी बहुत कम लोग जानते हैं, और आप लोग इतने अच्छे से गाइड कर रहे हैं ताकि हम इसको पढ़ के जीवन को संवार सकें। एग्जाम देना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि अब तो लाइफ के स्टेज में बहुत सा एग्जाम दे चुके, मगर सीखने का जो मौका आप लोगों ने दिया, तो मैं याद करना चाहूंगा L1 में मेरे जो ट्रेनर थे हरीश जी थे, उसके बाद श्रद्धा जी आई, तो आप लोगों ने जितनी मेहनत से हम लोगों को कुछ भी सिखाया है, वो तो मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से स्कूल कॉलेज में जाने का मौका मिला है, वहां भी हम लोगों ने पढ़ा है, मगर यहाँ जो निस्वार्थ भाव से आप लोग हम लोग को एक एक शंकाओं का जो समाधान करती है, वो निश्चय इतना काबिल तारीफ है जिसकी कोई मतलब दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। और सबसे अच्छा लगता है ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, रूहानी है, युविका है, ये सबको देखते हैं कि हम लोग से तो ज्यादा अच्छा तो स्टूडेंट है ही, तो और खुशी होती है कि ये गीता परिवार ने ऐसे ऐसे बच्चों को भी सिखाया जो आगे जाकर के आप लोग से भी बड़े अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये सबसे छोटी है जो हमको लगता है रूहानी है और युविका है और उसका मनस्वी है। ये जितने भी हम बड़े लोग हैं ना, इनसे कहीं अच्छा तो प्रोनाउंसिएशन इन लोगों का है ही, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। तो मैं कहूँगा इन लोग के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, भगवान इन लोग काफी अच्छे तरह से किया, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। थैंक यू अमर जी को तो मैं जब भी अनम्यूट करती हूँ, शायद अमर जी कहीं बाहर होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आता है। ना मेरे पास कभी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आएगा, मैं सिर्फ अकेला कमरे में रहता हूँ, कहीं से नहीं आ सकता है। ये आपका रीडिंग कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमारा मेरी वाइफ बहुत दूर, तो सिर्फ मैं ही हूँ कमरे में। अच्छा ये बात 1:30 से 2:10। नहीं, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ नहीं, नजदीक पास कुछ रास्ता जा रहा होगा, कुछ होगा, इसलिए थोड़ा बहुत। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एकदम हम अलूफ रहते हैं इस पीरियड में खासकर। सुमन जी बोलिए। हाँ सुमन जी बोलिए। सबसे पहले तो श्रद्धा दीदी, सुषमा दीदी और जो भी पीछे में कार्य करते हैं, उन सब का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी तो उनको बोलती थी लिख लिख के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, और मैं खुद पूरा 6 अध्याय लिख रखी हूँ डायरी में। अरे बाप रे। एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, रोज जो 2-3 श्लोक पढ़ते हैं उसको मैं लिखती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि लिख के पढ़ने से बहुत अच्छे से आता है। ये बात अलग है कि मुझे याद नहीं हुआ है, हो जाएगा।
मैं एक प्रार्थना है जो रोज ब्रह्म मुहूर्त में किया करती हूँ, सुबह उठ के पहली प्रार्थना होती है, ये मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी। इसमें सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे जगत के लिए होता है। प्रार्थना है, तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतने में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। एक छोटी सी बात है जो मैंने कहीं पढ़ी थी, एक लाइन की है, मैं शेयर करूंगी कि भगवान को अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग बना लो, उसे स्टेपनी मत बनाओ। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने जीवन की गाड़ी की स्टीयरिंग उसको दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। सब अर्जुन बन जाओ। बहुत श्रद्धा दीदी, आप जो पढ़ाते हो ना रियल में बहुत अच्छा लगता है। बचपन में कभी कोई क्लास में इस तरह से नहीं पढ़े थे कि इस मात्रा को ऐसे, इस मात्रा को ऐसे ऐसे तोड़ो। बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुषमा दीदी बहुत बहुत, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है सुषमा दीदी। स्माइली हंसी दोनों ही बहुत अच्छी है, हंसी भी बहुत अच्छी है। गूंजती है हंसी है, गूंजती है आपकी हंसी सुषमा जी, गूंजती है सुषमा दीदी आपकी हंसी। सही बात है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती कभी कभी। होनी चाहिए हंसी, वही होती है जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। खासियत है सुषमा दीदी के पास, मतलब मैं बातें करती हूँ पर ऐसे नहीं है हर किसी के साथ बहुत बातें कर ली, या ऐसे नहीं है, पर पहली सुषमा दीदी होगी जिनके साथ मैंने घंटों बातें की है। हम दोनों ने क्लास के लिए फोन लगाकर घंटों बातें की है। भले वो क्लास का तो हमारा 5 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट चला होगा कभी डिस्कशन, पर हम दोनों ने इतनी मतलब बातें करी है, मैंने और सुषमा दीदी ने, कि अभी सबको पता है अगर मैं फोन पर बात कर रही हूँ दोपहर के टाइम तो वो सुषमा दीदी है और कोई नहीं है। सही में। हाँ बिमला जी। हाँ बिमला जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। श्रद्धा दीदी आपको और सुषमा दीदी को बहुत बहुत अभिनंदन है कि मतलब मेरा सपना जैसे साकार हो रहा है। मेरे को बिल्कुल संस्कृत नहीं आती दीदी। मेरे घर में जब भी कुछ भी होता है, मेरी सास जैसे गुजरी है, जो भी घर वाले आते थे सब संस्कृत में गीता पढ़ते थे, मैं हिंदी में पढ़ती थी और मेरे को भीतर से बहुत तकलीफ भी होती थी, बहुत
ऐसे भी रहता कि मैं कब संस्कृत सीखूं, लेकिन नहीं हो रहा था मेरे से। लेकिन सही बात है, गीता का मतलब मेरी भाभी के थ्रू मेरे को ये मिला है। लेकिन आप लोग इतना अच्छा से समझाते हैं कि मैं इतना ज्यादा बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं पूरा याद कर लेती हूँ। बस इतना ही है। बहुत बहुत आभार दीदी आपका गीता जी में लाने के लिए। हम लोग को बहुत बहुत आभार दीदी, एकदम दिल से बोलते हैं। इतनी खुशी हो रही है, संस्कृत सीख रहे हैं, उसमें हमको इतनी खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। मेरे को बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं आती संस्कृत। नहीं, आप बहुत सुंदर प्रयास कर रही है, ऐसे ही प्रयास कीजिए तो आप और भी सुंदर बोल पाएंगी, ये मुझे विश्वास है। और मैं सबसे यही कह रही हूँ कि आप कहीं अटक रहे हैं, ये नहीं है कि लेवल छूट गया तो ट्रेनर छूट गए या टेक छूट गए। हम लोग आपके लिए हर जगह है। ये भी चीज कहूंगी, जैसे आज मैंने ये नहीं बोलूंगी मेरे लिए, मैं अभिमान में नहीं बोल रही हूँ, हाँ, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी तक मैंने जिनको मेरी फर्स्ट बैच में सिखाया था, एक चीज और अभी बात निकली है तो बताती हूँ। जो हमारी ग्रुप कोऑर्डिनेटर है माधुरी जी, उनका वीडियो में आपने सुना होगा, वो मेरी फर्स्ट बैच की फर्स्ट स्टूडेंट थी। माधुरी जी मैंने अक्टूबर में लास्ट ईयर सिखाना स्टार्ट किया था और उस बैच की मेरी स्टूडेंट थी माधुरी जी। दुनिया इतनी गोल है, कहीं ना कहीं हम सब मिलते हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो आज मेरी ग्रुप कोऑर्डिनेटर थी। पर उनको जैसे पता चला तो उन्होंने कहा दीदी आप हो तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। मतलब एक वो विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो प्रैक्टिस करिए जितना होता है, जैसे होता है, बहुत सुंदर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सही बोलते हैं। दिल से बोलते, मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं कि मैं कैसे गीता जी सीख रही हूँ, जो कि एक सपना था मेरे लिए, वो साकार हो रहा है। सही बात बोलते दीदी। धन्यवाद दीदी आपको, सुषमा जी को भी धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हाँ रूहानी बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। परी लग रही है आज रूहानी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वरुणेन्द्र रुद्र मरुदः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैशां पदक्रमो उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु कर्मयोगः। श्रीभगवानुवाच। धन्यवाद दीदी आप सभी को। और अविता जी, पपिया दीदी, श्रद्धा दीदी और सुषमा दीदी, सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर अपने श्लोक बोलकर बताया रूहानी, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत परी लग रही है आज हमारी रूहानी। थैंक यू। हाँ पूजा जी, आप सब भी बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। हाँ पूजा जी बोलिए। जी, मैं तो जब भजन गा के रुक गई, मैं आपका धन्यवाद करना ही भूल गई, दोनों का, सुषमा दीदी और आपको श्रद्धा दीदी का। मेरा इतना प्यारा अनुभव है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी बिटिया अभी 26 माह की भी हुई है, वो मेरे साथ साथ जो गीता बोलती है उसकी खुशी अलग है। उससे नहीं बना अधर चोदम गुण प्रबद्धा पूरा बोलेगी, अर्जुन वाचा, कहीं पे भी बोलोगी अपने मन से मेरे साथ साथ बोलती जाएगी और गाएगी। बोले गीता पढ़ लो, तुम गीता पढ़ लो, हमसे बोलेगी तुम पढ़ लो गीता। मैं ये करती हूँ। अभी जाके सोई है बड़ी मुश्किल से, और पूरा साथ में सोनेगी रहेगी और फिर बोलेगी अब नहीं पढ़ो गीता, अब 2 चूहे गा दो। गीता नहीं पढ़ो, अब 2 चूहे गा दो। दीदी श्रद्धा दीदी, आपके लिए एक बात बोलूंगी 2 लाइन में।
जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है, सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। गीता जी के लिए सबसे इतनी बड़ी जरूरी है, नहीं हूँ। नहीं बड़े की बात नहीं, ये हर गुरु के लिए होता, बस जो आप सिखाते हो एक एक मात्रा से, ये बहुत पेशेंसली सिखाना बहुत कठिन होता है। ये गीता जी से आपको भी ये कृपा हुई होगी कि आप ये धीरे धीरे, नहीं तो थोड़ा सा हेडेक होती है, बट ये जो आपने ढाला है तो ये सब गीता मैया की कृपा है। धीरे धीरे हम भी गीता से बहुत पहले से जुड़े हैं, बस परिवार से अभी जुड़े हैं, पढ़ती थी समझती थी, बट ये जो परिवार से बोलना हुआ है गीता की कृपा से, जो हमारे सब ने जोड़ा है, ये इतना अच्छा है कि ना समय निकालते हुए ये कहीं खटता है, जिस दिन नहीं हो पाती तो खलता है कि आज ये नहीं हुआ, ये होना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, गीता परिवार का ये धन्यवाद कि जैसे हम लोग बिजी रहते, बच्चे हैं छोटे या काम में व्यस्त हैं, तो वो जो संडे का रहता है सुनना सत्य विवेचन, वो यूट्यूब के माध्यम से जो ये कराते हैं, ये इसके लिए गीता परिवार का बहुत बहुत आभार। क्योंकि यदि ये बाद में नहीं लिख के भेजते तो हम लोग तो रह जाते, कभी खाना बनाते, कहीं बच्चे संभालते, कुछ ना रह जाते, पर इसमें गीता परिवार का बहुत बहुत आभार कि ये जो बाद में ग्रामर सीख लो, ये सुन लो, आप ये चिंतिका पढ़ लो, ये जो है ना, इसके लिए बहुत बहुत आभार गीता परिवार का। धन्यवाद दीदी। हाँ दीप्ति जी बोलिए। जी जय श्री कृष्णा। आप सभी का मैं कितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम होगा। शायद ये मेरे गुरु की ब्लेसिंग्स ही है कि मेरा मिलना हुआ है आप सबसे। मैं बचपन से कभी भी कोई श्लोक नहीं पढ़ा, मंदिर नहीं गए, पूजा नहीं करी। हम बचपन से ही सत्संग जा रहे हैं, राधा स्वामी फॉलोअर हैं। तो बड़ौदा शहर एक ऐसा शहर है जिसने मुझे मेरी जिंदगी की बहुत खूबसूरत एक पड़ाव चल रहा है मेरी जिंदगी का। पिछले साल जब कोरोना आया तो काफी तकलीफें आई। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही पढ़ाते हैं और मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी, तो पूरा काम चला गया था। मेरे हस्बैंड की जॉब कोरोना से पहले ही चली गई, पर मेरा सौभाग्य था कि यहाँ बड़ौदा में होम स्कूलिंग की जाती है और नेचर में पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है बच्चों को। पर मैं गुजराती बिल्कुल नहीं जानती और मैं एक ऐसे भैया को जानती हूँ जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप स्वयं बहुत कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। अभी 1.5 साल से मैं खुद होम स्कूलिंग कर रही हूँ अपनी बच्ची की और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि रूहानी अच्छा करेगी। फिर मैं गीता से जुड़ी। जैसे ही मुझे L1 का सर्टिफिकेट मिला तो रूहानी को बहुत ज्यादा हुआ कि नहीं मम्मा मुझे भी चाहिए। तो मैंने कहा आपने इनरोल नहीं करा, अभी मैं जल्दी आपका कराती हूँ, फिर आप साथ में ही करिए। क्योंकि ये पढ़ती तो मेरे साथ ही थी, रोज डेली मेरे साथ बैठती थी और इतने निस्वार्थ भाव से आप लोग पढ़ाते हैं ना, ये एक प्रेरणा है हर गुरु के लिए कि समय जरूर ऊपर नीचे जाएगा पर शिक्षा देना कभी मत छोड़िए। क्योंकि कभी ना कभी किसी भी बच्चे की लाइफ में या उसके माता पिता की लाइफ में ऐसी स्थिति आएगी कि वो पैसा नहीं दे सकते हैं पर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी अच्छा पढ़े, श्रेष्ठ पढ़े। तो ये एक भावना होना, एक माँ समान पढ़ाना बच्चों को बहुत जरूरी है और इससे मन में शांति रहती है, कॉन्फिडेंस आता है। संस्कृत पढ़ना नहीं आता था, मैं बोलती हूँ अभी मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं, कक्षा 1 से संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए हमारे सभी स्कूलों में, चाहे कहीं का भी बच्चा हो, ताकि किसी भी बच्चे को ये तकलीफ नहीं आए कि 9th या 10th में पूछा जाए कि आप हिंदी लेना चाहोगे या संस्कृत। क्योंकि मैं दिल्ली से पढ़ी हुई हूँ, मैंने हिंदी ही ली थी, मैं संस्कृत में उतना नहीं कर पाई थी और हमारे स्कूल में उतनी सुविधा भी नहीं थी तभी। पर अभी मुझे लगता है कि हर बच्चा कर सकता है क्योंकि ये भाषा बहुत अच्छी है और ये जो कमाल कर रही है ना आज के युग में हर बच्चे के लिए, वो कोई नहीं कर पाएगा। और आपकी पूरी टीम
एक एक वीडियो, ऑडियो, जो भी आप कहेंगे, उसमें सिर्फ प्रेम, त्याग, ये भावना जो सिखाई जाती है, मुझे ये बहुत पसंद है। अभी 2 महीने से मेरा काम शुरू हुआ है, तो मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिली है कि चाहे कम मिले पर इतनी श्रद्धा से पढ़ाओ कि बच्चे की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। पैसा कमाना सिर्फ मोटिव कभी नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीप्ति जी, एक चीज आपको बोलूंगी, मैं आपके पास में ही रहती हूँ, मैं बड़ौदा के पास ही रहती हूँ। जी जी, आप हमारी नेबर हैं, आप आनंद रहती हैं। रूहानी और मैंने बहुत बार सोचा है कि हम जब जाएंगे तो आपको फोन आप घुमाएंगे। आएंगी, मैं आपको बोल रही हूँ, आप आएंगी तो मुझे जरूर बोलिएगा, मुझे रूहानी से मिलना है। चलिए हम फिर से मीटिंग को जरूर। मेरी मन से इच्छा है। मैंने कुछ कुछ चीजें कल आप जब गाड़ी में ट्रैवल करके देख रही थी तो मुझे कुछ कुछ बाहर का दिख रहा था, तो मुझे आपको तभी बोलने की इच्छा हो रही थी कि आनंद आइए, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आनंद जरूर में आनंद। जरूर। जब भी हमारा आनंद में हम आना होगा, आनंद जरूर करेंगे आएंगे। और आपको फोटो भेजेंगे। सुषमा दीदी आपको फोटो जरूर भेजेंगे। जरूर जरूर। दीदी हम बहुत लोग बहुत फिर से धन्यवाद। दीदी फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1-2 जन को हमको सुनना है, किसी हाँ, को हाँ आज जी। नाराज नहीं करना है हमको। तो आप मीटिंग एंड करके जल्दी से रिस्टार्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। जी दीदी। जी युविका जी, हाँ बेटा। वेट करे जा रही है, मेरा टर्न कब आएगा। तो बहुत मिस करेगी मस्ती। मेरे को बोलना था कि बोलिए। मीटिंग के बाद हम फिर से एक और मीटिंग रखेंगे क्या? नहीं, अभी ये हमारी लास्ट मीटिंग है, इससे ज्यादा मीटिंग हम नहीं रख सकते। क्यों? आपको किससे बात करनी है सबसे ज्यादा, मेरे से या सुषमा दीदी से? सबसे। सबसे? तो फिर आप एक काम करिए, आप ना वीक में कोई एक दिन ना ऐसा करिए कि आप खुद जूम लिंक बनाइए और हमको भेज दीजिए, हम आएंगे और आपसे बातें करके जाएंगे, है ना। उस दिन हम एक गीता का अध्याय करेंगे, जो अभी तक हमने सीख लिए ना। मैं ऐसे बहुत ही नहीं बढ़िया। आऊंगी, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आऊंगी मैं। चलेगा। एक अध्याय सबको बोलना पड़ेगा तो मैं आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। चलेगा, मैं एक अध्याय बोलूंगी, मेरा फेवरेट अध्याय। मेरा फेवरेट की सबको कौन सा है, बताओ 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 बताओ। आप बताओ पहले। नहीं, मैं नहीं, आपका डायलॉग मैं बोल रही हूँ, मैं बताऊं, इसलिए मैंने बोला ऐसे इतना जल्दी। मेरा फेवरेट अध्याय 15th अध्याय है। मेरा भी। मेरा भी। सबसे पहला अध्याय जो मैंने गीता में लर्न किया था वो 15th ही था। मैंने ना सबसे पहले जब बोलना सीखा ना, उसके बाद मैंने जो याद किया वो गीता ही थी, 15वां अध्याय, पता है। When I was 3.5 years old, मैंने जब 3.5 साल की थी ना, तभी मुझे 15th अध्याय लर्न हो गया था। आपने कैसे लर्न किया, किसने सिखाया था दीदी? मेरी मम्मी ने, मेरी नानी ने। मुझे तो दैवासुर संपत्ति विभाग अच्छा लगता है। हम वो भी करेंगे, आपको नाराज नहीं करेंगे हम। अब युविका के ऊपर है, युविका जूम लिंक भेजेगी तो हम ज्वाइन करेंगे। फिर युविका बोलेगी आज हमको 15वां करना है, 15वां करेंगे, 7वां करना है, 7वां करेंगे, 14वां करना है, 14वां करेंगे। जो युविका बोलेगी वो अध्याय हम सब मिलके करेंगे। पूरे गीता व्रती बनाकर छोड़ेंगे युविका को। हाँ, छोड़ना ही है, अब गीता व्रती ही बनाना है युविका को मुझे, और इसको रूहानी और युविका, मैं तो दोनों को बनाना ही है मुझे। और अपनी मनस्वी भी, जितने भी मनस्वी भी कर रही है ना, मनस्वी को भी करना है मुझे, सबको करना है। मैं भले ही वहां तक पहुंचू नहीं पहुंचू मुझे नहीं पता, पर सबको जरूर बनाना है मुझे। दीदी। हाँ दीदी, फर्स्ट अध्याय का जो 21st श्लोक है वो बहुत मेरे को अच्छा लगता है। हाँ। पर मैंने सीखा नहीं है।
कौन सा वाला? अच्छा, कौन सा तो अध्याय सुनना का? है। फर्स्ट अध्याय का 21 श्लोक का। कौन सा है भाई? रुकिए रुकिए, मैं निकालती हूँ, मेरे पास तैयार है। ये पता था मुझे, रूहानी बोलेगी, मुझे ये अध्याय का ये श्लोक बहुत पसंद है। एकदम से रूहानी वही नहीं, युविका। युविका, युविका, हाँ। हाँ, ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युते। इसमें आपको क्या अच्छा लगा, जल्दी से बताइए। बीच में जो अर्जुन उवाच आ गया, अच्छा लगा। मुझे इसकी ये क्यूटनेस बहुत अच्छी लगती है। मतलब कौन से इसमें किसको कहा कौन सी चीज अच्छी लगेगी ये भी नहीं पता है। सही बात है। हाँ शीला जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय सभी को जय श्री कृष्ण। दीदी दूसरा अध्याय हमारा खत्म होने को है, लेवल 2, और इसमें दीदी मैं कहना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि हम लोगों ने बचपन से, खासतौर जो हम लोग की नॉर्थ इंडियन, जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो उनको हमने जब संस्कृत अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था तो हमें लगता था कि, और जब आपने पढ़ाया, हम दोनों में कंपेयर जब करते हैं तो लगता है हमें कि अरे हमने तो तब संस्कृत ऐसे पढ़ी ही नहीं, काश हमें उस समय भी कोई ऐसा पढ़ाने वाला मिल गया होता तो आज हमारे सब क्लियर होते, सारे जो ग्रामर के मिस्टेक जो हम करते थे, प्रोनाउंसिएशन है, या जैसे हम जिन शब्दों को फटाफट भगवान वाच जल्दी बोल देते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने उस पूरे अक्षर को आधा अक्षर बोल दिया। बहुत सारी जो हमारी भ्रांतियां थी वो काफी कुछ इसमें साफ हुई, हमें बहुत कुछ समझ में आया। और दीदी ये भी था कि इसे संस्कृत पढ़ा, एक बहुत दिल की इच्छा थी कि क्या हम कभी गीता पढ़ पाएंगे, तो वो आप लोग के सहारे जब से हम इस गीता से जुड़े तभी हमें लगा कम से कम एक एक अध्याय करके मैंने अपने दिल को ये समझा। पहला तो हमने लर्न बहुत अच्छे से कर, पता नहीं क्यों दूसरा लेवल पे मैं लर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो लग रहा है एग्जाम दे भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन एक संतोष मन में जरूर आ रहा है कि मैंने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ा और वो मुझे जरूर पूरे अध्याय तक लेके जाएंगे। किसी के अगर मैं श्लोक डे बाय डे आपके साथ पढ़ लेती हूँ तो मुझे जीवन में बहुत आत्म संतुष्टि रहेगी कि मैंने एक बार कम से कम अपने जीवन में गीता अपने मुंह से पढ़ा, अपने कानों से सुना। दूसरी बात दीदी, शायद मुझे लगता है कि जैसे साउथ में या महाराष्ट्र वगैरह में एक पारिवारिक कल्चर शायद है कि गीता घर घर बच्चों को सिखाना करना है, तो हिंदू धर्म में ज्यादा सभी के पास है हिंदू धर्म में, लेकिन हम नॉर्थ इंडियंस में क्या है कि पता नहीं, मैंने कभी कहीं सुना था कि शायद नॉर्थ इंडिया में इतने ज्यादा आक्रमण, इतने हमले हुए थे कि हम अपनी संस्कृति को बहुत जल्दी भूल गए। तो मैं वो चाह रही थी कि जो हमारे नॉर्थ इंडियन भी जैसे उस कल्चर को पकड़ी, कम से कम गीता एक बार अपने मुंह से पढ़े तो जरूर और अपने बच्चों में भी संस्कार लाए। तो मुझसे दीदी जितना हो पड़ता था उतना मैंने अपने जान पहचान और एक जो चेन बनाई, चेन के साथ साथ बहुत लोग को रिकमेंड किया और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि उसमें से गिनती के 15 से 20 लोग कंटिन्यूअस, उनको बहुत अच्छा लग रहा, वो अध्ययन कर रहे हैं गीता का। और उन्होंने कहा कि शीला, मुझे बोला, मेरा नाम शीला, कि तुमने तो मेरी लाइफ को यू टर्न दे दिया, लेकिन ये भगवान कृष्ण ने दिया। शायद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने किसी और को पकड़ाया, पकड़ते पकड़ते ये हमारा सर्कल बन गया। और बहुत खुश हूँ मैं आज कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गीता का प्रचार प्रसार पूरे संपूर्ण भारत में हो। और धर्म के लोग जो होते, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति बहुत अवेयर है। यहाँ हमने साक्षात अपने कृष्ण की वाणी के लिए अपने बच्चों को कभी अवेयर नहीं किया। किसी पोएम सिखाएंगे, इंग्लिश राइम सिखाएंगे, फिल्मी गाने सिखाएंगे, बट हमने कभी नहीं कहा कि तुम गीता के एक श्लोक याद करो। और आज मेरा कहीं और भी प्रोग्राम था और मैंने लेट से बीच में कोई ज्वाइन किया था, क्विट करके फिर अभी दोबारा ज्वाइन किया। वहां मुझे सबसे पहले कहा गया कि सबसे पहले आप गीता की क्लास कर रहे हो तो आप गीता के एक श्लोक सुनो। मैंने वसुदेव सुधन वाला ही बोला और सबने बोला तुमने बहुत अच्छे से बोला और प्लीज हमें भी बताओ तो कि तुम कहाँ से ये क्लास कर रहे हो। तो मैं अभी उनको भी लिंक फॉरवर्ड करूंगी। हालांकि मैं बहुत अभी इसमें अनाड़ी हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन अगर जो मैं जरिया बनी, किसी ने मुझे बनाया और मैं ऐसे लोगों को और बना सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग गीता से, गीता परिवार से जुड़े और उसको शुद्ध उच्चारण एटलीस्ट एक बार सीखें। और मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आज शायद मैं बहुत भावुक हूँ कि आज हमारे क्लास का आखिरी दिन है और मैं चाहती हूँ कि एक बार गीता परिवार कुछ इस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जिसमें हमारे सारे गीता साधक एक बार हम इकट्ठे हुए
और एक बार इकट्ठे होकर वहां मिले। जरूर, ये जल्दी होगा, बहुत जल्द होगा। एकादशी में होता है ना दीदी, वैसे है ना? चिंतनिका में होता है, सारे जो भी होते हैं हम लोग साथ में मिलके 3 अध्याय का पठन करते हैं। अच्छा, तो उसकी लिंक ग्रुप में आती है। तो यार वो बताए ना शब्दों को, हमें मालूम था था से थाली, च से चम्मच होता है, लेकिन हम वो गलती अपने दिमाग में इतना परफेक्ट बैठा चुके होते, च से चम्मच, था से थाली, लेकिन च था उसको इतनी फ्रिक्वेंटली बोलते थे। अब हम रुक करके पूरा। तो मैं बहुत आपकी दीदी दिल से आभारी हूँ कि आपने छोटी छोटी चीजों की तरफ हमारा ध्यान दिलाया और हमको पढ़ना सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी और किसी को बातें करनी है? नहीं तो मैं कुछ बातें करती हूँ अब सबके साथ। बिल्कुल दीदी। चलिए, सबसे पहले आप सबका थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ा थैंक यू है सुषमा दीदी को, क्योंकि मुझे आपको बोलना चाहिए थैंक यू। क्योंकि इसका मेन रीजन मैं आपको बताती हूँ। मुझे आदत, मेरी वो खराब आदत बोलिए या पता नहीं मैं उसको क्या अभी बताऊंगी, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे जब जो चीज चाहिए तब चाहिए। काम से रिलेटेड मैं थोड़ी सी अटक जाती हूँ जब तक मुझे वो चीज नहीं होती है। ये मेहनत भी बहुत करते हैं दीदी आप, बहुत बहुत मेहनत करते हैं आप। मैं बोलती हूँ अपने घर में श्रद्धा दीदी बहुत मेहनत करती है, मेरे बस का नहीं इतनी मेहनत करना। मेरी अगर पिन कहीं अटक गई, मैं अगर कहीं अटक गई तो वहां अटक गई, अब फिर कोई नहीं है। तो मेरे इस नेचर को मुझे मेरे हिसाब से संभालने वाली सुषमा दीदी थी। मैं उनको मैसेज डालती थी, सुषमा दीदी ये मैसेज करना है आप कर दीजिए। हाँ दीदी, मैसेज पहुंच गया। दीदी इनको ये चाहिए आप दे दीजिए। हाँ दीदी, कभी मतलब मना था ही नहीं ना, तो कभी पूछा कि दीदी ये ऐसे ही क्यों करना है, ये ऐसे भी कर सकते। मतलब मैं जो कर रही हूँ मुझे हाँ अच्छा है बोलकर उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। सही में सुषमा दीदी आपको तो थैंक यू ही है, प्लस आप सभी, आपके बगैर मैं और सुषमा दीदी तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे बड़ा थैंक यू सबसे पहले आप लोगों को, जो आप हमारे साथ गीता साधक बन के जुड़े हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे या बड़े, सारे मेरे से सारे बड़े ही है मेरे से, मैं सब में छोटी हूँ। तो छोटा हूँ आपसे, पर आपने मुझे इतना बड़ा मान दिया है। तो कभी मेरे से बोलने में या समझाने में कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, या किसी को कोई चीज मेरी गलत लगी है, तो इसलिए मैं मन से माफी मांगती हूँ। कुछ चीजें होती है, हम भी बंधे हुए हैं कुछ चीजों में, तो हमें वो चीज करनी पड़ती है या हम करते हैं। तो कृपया उस बातों को मन से ना लगाइए और आगे आगे हमें बढ़ना है साथ में रह करके। मैं हर बैच में मेरे बताती हूँ कि आपको कभी भी दिक्कत आएगी, आप रात में 11 बजे भी कॉल कीजिए, मैं आपके लिए हूँ। मैं फोन उठाऊंगी ही, और किसी का फोन उठाऊं ना उठाऊं, मुझे अगर दिख जाता है वहां, क्योंकि आप लोगों के नाम अब यहाँ फीड हो गए हैं, क्योंकि 2 महीने मैंने आपको पूरा टाइम सुना है, पूरा टाइम आपके मैसेजेस देखे हैं। हाँ, मेरे ऑडियोस चेक करने नहीं हुए, उसमें मैं क्षमा चाहती हूँ, पर नाम सारे अब यहाँ है। कहीं पर भी अब आपका नाम आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, वो एक अलग लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप मेरे साथ में थे। तो कभी भी कोई भी श्लोक की दिक्कत आती है या कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, बेझिझक होकर कॉल कीजिए, हम आपके लिए ही है। ये मत सोचिए अभी कैसे कॉल करूं। अगर मुझे पॉसिबल नहीं होगा तो मैं आपको बोलूंगी कि मैं 10 मिनट में बात करती हूँ, 1 दिन में बात करती हूँ, पर हाँ, मैं बात जरूर करूंगी। दीदी वीडियो लगा दे वही। हाँ, लगा दीजिए, अभी बहुत कम लोग रह गए, अभी इनके लिए वीडियो लगा दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
थैंक यू दीदी, आपने प्ले किया। फिर से L3 में भी जुड़े रहिएगा सब के सब। चलिए अब ये हमारा फाइनल लास्ट सेशन है हमारे L2 का। आगे नए ट्रेनर, नए टेक, और आप भी सब लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। अगर आपने यही टाइम रखा है तो आप में से तो बहुत लोग मिलेंगे अगले लेवल में भी। ऐसे नहीं है कि आप लोग छूट जाएंगे, मोस्टली होता ऐसे ही है कि ग्रुप में से बहुत कम लोग हो जाते हैं, पर मोस्टली आप में से ज्यादा लोग इधर उधर नहीं होंगे, तो आप लोग सारे साथ में ही रहेंगे। तो हाँ, वीडियो आपको ग्रुप में मिल जाएगा दीप्ति जी, मैं भी भेजेगी, सुषमा दीदी भेज देंगी, वो लिंक भी भेज दूंगी दीदी रिकॉर्डिंग की। हाँ जी जी जी, YouTube पर अपलोड करके लिंक भेज दीजिए। चलिए धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत अच्छा सफर था हमारा ये। रूहानी को प्रार्थना के लिए दे दीजिए। हाँ 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 हाँ। रूहानी बेटा बोलो। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अभी हम विराम लेते हैं। दीदी जितने हैं सब लोग स्पॉटलाइट निकाल के एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉसिबल हो तो। जी जी जी। स्माइल करो, देना सीधी। फोटो लेंगे। सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, कई लोगों ने नहीं किया हुआ है। 1 मिनट के लिए कर लीजिएगा प्लीज। किरण जी आपका वीडियो बंद है। किरण मोदी जी, विजय जी, विजय जी आप बार बार आ रहा है लड़का या लड़की। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी अपना ये दीदी स्पॉटलाइट हटा करके गैलरी व्यू कर दीजिए ना एक बार इस मीटिंग को। मैं ये जो स्पॉटलाइट है ना, स्पॉटलाइट हटा लीजिए तो वो गैलरी व्यू में आ जाएगा। स्पॉटलाइट हटाया हुआ दीदी? मैंने ले लिया गैलरी व्यू। हटाया हुआ है? हाँ अच्छा, हाँ हटाया हुआ। ठीक है। आ गया गैलरी। मैंने चेंज करके रखा हुआ है, मेरी सेटिंग चेंज। अच्छा, हाँ नहीं मेरा सेटिंग चेंज था। अच्छा आ गया गैलरी। चलिए आप भी ले लीजिए एक ना। हाँ मैं ले लेती हूँ। ये बच्चा प्यार कर रहा है पीछे से। कौन? वो प्यार कर रहा है, श्रद्धा जी को ऐसे से चीख पे प्यार कर रहा था। उनका बेटा ही होगा। नहीं, कोई बेबी थी, घर में कोई आया है। 1 मिनट मिलवाती हूँ। ये मेरे बहन की बेटी है। तो स्वीट। और ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा है। हेलो बेटा। ये मेरे मेन सपोर्टर है। ये मेरे साथ में बैठते हैं। एक चीज अभी क्लास खत्म हो रहा है, आज शेयर करती हूँ। मेरी बहन की अभी डिलीवरी हुई है, उसका छोटा बेबी है, वो मेरे साथ में मेरी गोदी में। सुषमा दीदी को ये चीज पता है? वो पिछले 15 दिन से वो मेरी गोदी में होती है, उसकी बच्ची, और मैं आपको सिखा रही हूँ। वो मेरे पास होती है और 2-3 साल में वो गीता व्रती हो जाएगी। नहीं सुषमा दीदी, ये फैक्ट है। उसकी मम्मी मेरी बहन ने अभी वो गीता सीख ही रही है, तो उसको अगर वो कितनी भी बेचैन है, वो बच्ची को अनइजीनेस अगर लग रहा है, जो गर्भ संस्कार वाला बोलते हैं ना, वो चीज ये मैं प्रैक्टिकली देख रही हूँ। उसके सामने अगर मैं सिर्फ वसुदेव सुतन बोल दूं, कुछ नहीं, वसुदेव सुतन योगेशम बोल दूं, तो उसकी
पूरे हाव भाव ही बदल जाते हैं। वो इतनी रिलैक्स हो जाती है जैसे उसको कुछ अलग ही मिल गया है। फिर उसके पास गीता बोल दो, कोई अध्याय बोल दो, कोई भी अध्याय बोल दो, वो बहुत सुकून से बैठी रहती है मेरे पास में। तो ये चीज तो मैंने बहुत अच्छी देखी है। तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अभी भी है और पहले भी था। चलिए दीदी, हम लोग अब एंड करते हैं। ओके दीदी, थैंक यू। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।